गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं नीलम आप लोगों के लिए हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक लिंग वो आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो आज हम लिंग जो है उसी को हम इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं लिंग। तो लिंग की परिभाषा लेके चले हम शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे हम क्या बोलेंगे, लिंग। अब लिंग में जैसे एग्जाम्पल ले हम बंदर, मोर, राजा, मोरनी, शेरनी, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो उस शब्द से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध कैसे होता है। अब फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, मोरनी नाच रही है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेके चले, मोरनी नाच रहा है। तो क्या दोनों में से कौन सा सेंटेंस ठीक लग रहा है आपको, मोरनी नाच रहा है या मोरनी नाच रही है। अब रहा है किसके साथ लगाते हैं हम, पुल्लिंग के साथ, और रही है यानी कि वो एक स्त्री जाति का बोध करा रही है। तो मोरनी नाच रही है तो उसमें क्या होगा, स्त्री जाति का बोध आ रहा है। ऐसे इसमें राजा हमारा पुल्लिंग हो गया, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, रानी। शेरनी हमारा एक स्त्रीलिंग है, शेर दहाड़ रहा है, शेरनी दहाड़ रहा है। क्या दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा है। एक साइड में बोल रही हूँ शेरनी दहाड़ रहा है, दूसरी तरफ बोल रही हूँ शेरनी दहाड़ रही है। तो इसमें आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा दोनों में कि शेरनी हमारी स्त्रीलिंग है। अब देखो भेद, जो हमारे लिंग हैं वो दो प्रकार का होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग, जिससे हमें पुरुष जाति का बोध होता है। पुरुष जाति का बोध कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेके चलें, हमारा ऊपर आ गया जैसे राजा, मोर, जाट। कोई भी आपका जो अपने आसपास आप कोई भी शब्द देखते हो तो उससे ये देखो कि आप किसको पुल्लिंग में लेके जा रहे हो और किसको स्त्रीलिंग में, ये डिफरेंस तो आप लगा सकते हो। और क्या हो गया, अब ये सारे शब्द क्या हो गए, आपके पुल्लिंग शब्द में आ जाते हैं। अब आ जाओ, कुछ शब्द हमारे ऐसे भी हैं जो सदैव पुल्लिंग की फॉर्म में ही रहते हैं, वो हमारे स्त्रीलिंग में चेंज नहीं होते। तो इसमें कुछ हम शब्द ऐसे लेके चलेंगे जो सदैव पुल्लिंग रहते हैं, वो स्त्रीलिंग में चेंज नहीं होते। जैसे खटमल है, खटमल आपका क्या होगा, खटमल देखो सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द, खटमल। अब खटमल को हम स्त्रीलिंग में चेंज नहीं कर सकते, खटमल का खटमल ही रहेगा, तोता का तोता ही रहेगा। कई बार तोता का तोती भी बना देते हैं लेकिन वो गलत है, तोता का हमेशा पुल्लिंग शब्द ही रहता है। मच्छर, कौवा, पक्षी, उल्लू और भी कई ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग फॉर्म में ही रहते हैं, वो स्त्रीलिंग में चेंज नहीं होते। अब सेकंड है हमारा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में क्या हो गया, जैसे मोरनी, शेरनी, ठीक है, रानी, ये सारे शब्द हमारे क्या आ गए, इसी का अपोजिट हम लेके चलें, राजा का रानी, मोरनी, ठकुराइन, भाई का बहन, पति का पत्नी। तो ये कुछ हमारे हो गए फॉर एग्जाम्पल स्त्रीलिंग के, ठीक है। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो
इसमें ऊपर मैंने बताया था कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग में ही रहते हैं, पुल्लिंग फॉर्म में ही रहते हैं, और अब कुछ ऐसे शब्द बता रही हूँ मैं आपको जो हमेशा स्त्रीलिंग फॉर्म में ही रहते हैं, वो पुल्लिंग फॉर्म में चेंज नहीं होते। जैसे मछली, मछली को हम क्या पुल्लिंग शब्द में चेंज कर सकते हैं? नहीं होगा। मछली, तितली, मैना, कोयल, मक्खी, चील, खटमल, मकड़ी आदि, ये सब क्या हैं? ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग फॉर्म में ही रहते हैं। समझ आया? इनका लिंग चेंज नहीं होता, ये दोनों फॉर्म में सेम ही बोले जाते हैं। अब है इसके अलावा एक पदनाम, एक स्त्रीलिंग हो गया आपका, एक पुल्लिंग हो गया। तीसरा है आपका पदनाम। पदनाम एक ऐसा संज्ञा शब्द होता है जो दोनों लिंगों में सेम रूप से, समान रूप से यूज़ किया जाता है। जैसे चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे वो पुल्लिंग हो, वो दोनों में सेम ही यूज़ होता है। जैसे नेता, अब नेता में या महिला हो या पुरुष हो, लेकिन बोलेंगे तो हम दोनों को नेता ही, ठीक है। ऐसे ही मंत्री, मंत्री में प्रधानमंत्री, वो लेडीज़ भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, मीन्स पुरुष भी हो सकती है और महिला भी हो सकती है। ऐसे ही खिलाड़ी हो गया, राष्ट्रपति हो गया, नेता हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया आपका। तो ये देखिए, जो संज्ञा शब्द दोनों लिंग में समान रूप से जो प्रयोग होता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे पदनाम। तो पदनाम के अंदर हमारे कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, खिलाड़ी, नेता। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो दोनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं, ठीक है। और आप ये एग्जाम्पल अपने खुद में, अपने देश में देखते भी होंगे। राष्ट्रपति हमारे पुरुष हैं या महिला हैं, दोनों के लिए हम राष्ट्रपति ही यूज़ करेंगे। प्रधानमंत्री के लिए भी, खिलाड़ी में हमारी लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, उनको हम ये तो नहीं बोलते लड़की खिलाड़ी या लड़का खिलाड़ी, दोनों के लिए क्या यूज़ करते हैं? खिलाड़ी, ठीक है। तो अब मैंने अलग अलग से आपको बताया था, कुछ सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द होते हैं, कुछ सदैव स्त्रीलिंग वाले होते हैं, और कुछ होते हैं पदनाम जो दोनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं। आई होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी आपको अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।